कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक के आधिकारिक वाहन को घेरने और उसमें सवार सीआईएसएफ जवानों के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई के बाद हुई इस घटना में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कोयला चोरों पर कार्रवाई के बाद कतरास जीएम पर हमला करने की कोशिश नाकाम हुई। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को घेरकर उसमें सवार सीआईएसएफ जवानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में समाजसेवी विजय झा ने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटना की निंदा भी की है और कहा है कि जीएम को पहले से ही मालूम था कि उनके साथ अनहोनी होने वाला है, जिसके कारण उन्होंने गाड़ी बदल दी, अन्यथा उनके साथ गलत हरकत हो सकता था। लेकिन जिस तरह से नकाबपोश अपराधियों ने गोल बिल्डिंग तक गाड़ी का पीछा किया है, ऐसे में अपराधियों का मनोबल किसके सर पर बढ़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नकाबपोशों के साथ एक महिला भी थी, यानी कि दुष्कर्म के आरोप जीएम पर लगने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व में भी कोयला तस्करों द्वारा जीएम के साथ दुर्व्यवहार किया जा चुका है। ऐसे में कार्रवाई नहीं होने से तस्करों का मनोबल बढ़ रहा है। के क्षेत्र संख्या 4 के महाप्रबंधक पर कल एक तरह से जानलेवा हमला करने का प्रयास था। जानकारी लीक हो जाने के कारण वो दूसरी गाड़ी से किसी तरह निकल गए थे, लेकिन अपराधियों को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन लोगों ने 4-5 बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो से 8 लाइन में उनकी गाड़ी का घेराव किया। लेकिन वहां सीआईएसएफ के लोग सिविल ड्रेस में बैठे थे और 4-5 गाड़ी से उतर के अपराधी लोग उनके साथ मिसबिहेव करने लगे। जब बाद में उन्हें जानकारी मिली कि जीएम नहीं है, कोई और लोग हैं, तब वो लोग थोड़ा हचकचाए। फिर भी एक महिला भी उन लोगों ने अपने साथ लाया था, जिन्होंने एक अधिकारी के साथ थोड़ी बदतमीजी भी की। उनकी मंशा कुछ और रही होगी कि अगर वो अधिकारी होंगे तो उन पर हम यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सकते हैं। जो भी हो, लेकिन ये एक भयावह घटना है और सारे अधिकारी अब डरेंगे। बीसीसीएल के अधिकारी जब जीएम सुरक्षित नहीं है तो मैनेजर सुरक्षित होंगे क्या? कोयलरी के एजेंट सुरक्षित होंगे क्या? और कोई हिम्मत कर पाएगा क्या अवैध माइनिंग को रोकने का? कोई साहस नहीं कर पाएगा। तब जिस बड़े पैमाने पर आज अवैध उत्खनन हो रहा है, शायद उससे 4 गुना 5 गुना भी स्तर पर होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इन घटनाओं से भयभीत है पूरा बीसीसीएल के अधिकारी, भयभीत हैं, आम आदमी भयभीत है। क्योंकि कांटा पहाड़ी अंगार पथरा में एक जगह है, वहां बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा था और जीएम साहब ने उस अवैध उत्खनन को बंद करने का प्लान बनाया था, जिसकी जानकारी शायद अपराधियों को हो गई थी और इनको सबक सिखाने के लिए या ऐसा दुस्साहस न करें कि उस क्षेत्र को बंद करें, सीआईएसएफ के हवाले करें, इसलिए उनका अपहरण या हमला करने की योजना थी। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, संकेत है। अगर अब भी प्रशासन नहीं चेता और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं किया और अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाया, तब अपराधियों के मनोबल और बढ़ जाएंगे। कोई भी अधिकारी ऑफिस में सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी सीआईएसएफ का अधिकारी अपने केंद्र में सुरक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं रहेगा और जो भी आम जनता विरोध करेगा अवैध उत्खनन का, वह भी अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगा। यह घटना एक लिटमस टेस्ट है कि जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून में जो जिम्मेवारी है, बड़े पदों पर बैठे हैं, वो क्या करते हैं। मेरा आग्रह है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोयलांचल का भविष्य का सवाल है। कोयलांचल आज ये धनबाद में यूं ही इतना बदनाम हो गया है अपराधियों के कारण, गुंडा टैक्स के कारण, माफियाइज्म के कारण, कि कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहता है। जबकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है, कोयला रॉ मटेरियल सैकड़ों इंडस्ट्री का है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं आती है, तो कोई तो कारण रहा होगा। यहाँ जो अपराध की चर्चा होती है, अपराधियों के दुस्साहस की चर्चा होती है, और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की चर्चा होती है, इसीलिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट धनबाद नहीं आना चाहता है। इस घटना के बाद और जो लोग हैं
शायद वो भी अपना पांव खींच लेंगे, तब आने वाले समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा धनबाद दे के जाएंगे। कोल माइंस ही हमारा लाइफ है। धनबाद का अगर जीवंत रेखा है तो वह कोल माइनिंग है, कोल माइंस है और कोयले का अकूत भंडार है। जिस दिन इस पर ग्रहण लग जाएगा तो धनबाद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ये चेतावनी भी है और प्रशासन के लिए चुनौती भी है। किसी भी कीमत पर वो 24 घंटे के अंदर वो कांटा पहाड़ी अंगार पथरा को पूरा प्लेन करें, सारे मुहाने को बंद करें, अपराधियों का पता लगाएं, नामजद अभियुक्त बनाएं, एफआईआर करें, गिरफ्तारी करें और कोयला जहां गिरता है, चोरी का कोयला, उसको सील करें। जब तक ये सील नहीं करेंगे, खरीदार रहेंगे, तब तक ये अवैध उत्खनन होता रहेगा। जिस दिन फैक्ट्रियां सील होने लगेगी, अवैध उत्खनन वाले कहां जाएंगे कोयला लेके। और इसलिए सारे इस क्षेत्र के ट्रकों में जीपीएस लगाया जाए, ये कहां से चला और कहां तक गया इसकी जानकारी हो जाए। कल जो जीएम साहब को घेरा गया वो चारों स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट की थी। कंपलसरी किया जाए हर गाड़ी में जीपीएस। वहीं पूरे मामले पर बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज हुई है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीएल जीएम के वाहन पे हमला संबंधी जानकारी नहीं है, बट उन्होंने एक आवेदन चतुलमारी थाने पे दिया है जिसमें लिखा है कि उनका पीछा किया जा रहा था। तो उन सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में जो भी चीजें आएंगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कतराज क्षेत्र के महाप्रबंधक के आधिकारिक वाहन को मंगलवार देर शाम 8 लेन सड़क स्थित शक्ति चौक के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने घेर लिया था। घटना के समय वाहन में महाप्रबंधक विष्णुकांत झा सवार नहीं थे, लेकिन चालक और सीआईएसएफ जवानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में चतुलमारी थाना में महाप्रबंधक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला अवैध कोयले के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। जीएम द्वारा कोयला चोरी रोकने के कारण उन्हें पहले भी धमकियां मिल रही थी, अब उनका पीछा कर उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका थी। उन्होंने दिए गए शिकायत में गोली मारने की धमकी दिए जाने का भी उल्लेख किया है। थाने में दिए गए शिकायत के अनुसार महाप्रबंधक को सूचना मिली थी कि सरायढेला धनबाद मार्ग से गुजरने के दौरान कुछ असामाजिक तत्व हथियार के साथ उन पर हमला कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने सीआईएसएफ से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा कारणों को देखते हुए वह अपने आधिकारिक वाहन JH10CM 8923 की जगह क्विक रिस्पांस टीम के जवानों के साथ दूसरे वाहन JH10CG 5950 से रात करीब 8 बजे आवास के लिए रवाना हुए। उनके आधिकारिक वाहन उसके पीछे वाले वाहन पे चल रहे थे। आरोप है कि शक्ति चौक भूली की ओर जाने के दौरान 4-5 स्कॉर्पियो बिना नंबर वाले उनके आधिकारिक वाहन को रोक लिया। उस लोगों के साथ में एक महिला भी थी जो कि उनके साथ में थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि वाहन चालक गोलू के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा महिला ने कथित तौर पर एक सीआईएसएफ जवान को पकड़ लिया। इसके बाद वाहन का पीछा करते हुए सभी लोग गोल बिल्डिंग के पास दोबारा पहुंच गए और वहां पर वाहन को रोका और जवानों को धमकाया और जीएम के नाम संदेश दिया कि उन्हें गोली मार दिया जाएगा। हालांकि अब तक किसी को नामजद प्राथमिकी में नहीं किया गया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं महाप्रबंधक के वाहन को घेरने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और अवैध कोयला कारोबार के नेटवर्क पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बीसीसीएल में कार्यरत महाप्रबंधक ने सवाल खड़े किए हैं, साथ ही समाजसेवी ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से कई तरह की बातें कही है। ऐसे में किस प्रकार की जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। साथ ही जो लोग पीछा कर रहे थे वो कौन थे, कहां से आए थे, किसका संरक्षण उन्हें प्राप्त है, उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। पुलिस अनुसंधान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। देखना होगा कितनी जल्दी पूरे मामले से पर्दा उठता है और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।